इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। प्राणायाम करते हैं आप लोग? फिजिकल कुछ भी नहीं करते? सोते ही रहते हो? फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं? ध्यान करने के लिए हमें एक आलंबन की आवश्यकता पड़ती है, जिसके ऊपर हम फोकस कर सकें। वो पर्टिकुलर एक पर्सन भी हो सकता है, एक मंत्र भी हो सकता है, एक एरिया भी विशेष भी हो सकता है, जहाँ हम कंसंट्रेट इजीली कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले जो नीड होती है हमारी फिजिकल फिटनेस की, प्रॉपर आसन की, प्रॉपर पोस्चर की, प्रॉपर ब्रीदिंग की, प्रॉपर थिंकिंग की, प्रॉपर चैंटिंग आदि की, यानी कुल मिलाकर के जब हमारा माइंड, मन, हमारे शब्द, वचन और हमारी बॉडी जब प्रॉपर अलाइनमेंट में रहेंगे तो बहुत इजीली हम मेडिटेट कर सकते हैं। न बॉडी अलाइनमेंट में है, न वचन है, न मन है। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन जो होता है मन से होता है। सेकंड डिस्ट्रैक्शन होता है बॉडी के इम्प्रॉपर पोस्चर के कारण। सीधा बैठना पहले तो सीख लो। सीधा बैठने का अर्थ हमारी रीढ़ जो है 90 डिग्री का एंगल सरफेस लेवल से बना ले, जहाँ हम बैठे हैं। बैठते बन जाएगा इजीली। और वो कैसे होता है? जब व्यक्ति पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठ जाता है। पद्मासन मीन्स जैसे भगवान की प्रतिमा होती है, जिस पोस्चर में भगवान की मूर्ति होती है, वो नहीं हो सकता है। अर्ध पद्मासन मतलब लेफ्ट थाइस के ऊपर अपने राइट लेग रख लो। हाँ, इससे हमारा स्पाइन जो है, स्पाइनल कॉर्ड जो है एकदम प्रॉपर हो जाता है। और हम ऐसे नहीं बैठेंगे तो फिर वो इम्प्रॉपर पोस्चर होने लगता है। हम या तो आगे टिल्ट हो जाएंगे या थोड़े से पीछे टिल्ट होने लगेंगे, अथवा हमारी बॉडी में कर्व फॉर्मेशन आने लगेगा। और जैसे ही कर्व फॉर्मेशन आया तो हमारी ब्रीदिंग जो है वो इम्प्रॉपर हो जाती है। और ब्रीदिंग इम्प्रॉपर हो तो हमारा फोकस नहीं हो पाता है। बहुत जल्दी हम इधर उधर डाइवर्ट होने लगते हैं। ऐसे बैठो सीधे। पालती मार करके नहीं बैठना, ऐसे बैठो जैसे हम बैठे हैं। अर्ध पद्मासन में बैठ जाओ। अर्ध पद्मासन। हाँ,
आप जिसकी थोड़ी सी टमी होती है उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बैठने में, बाहर निकली होती है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा बॉडी फैट जिसका होता है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है, अथवा जिसको हड्डी आदि में कुछ प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट आदि हो गया हो तो उनको कठिनाई होती है। अदरवाइज इजीली बैठ सकते हैं। यंग एज में तो व्यक्ति बहुत अच्छे से बैठ सकता है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम ऐसे बैठते हैं तो हमारी जो ब्रीथ होती है, ऑक्सीजन लेवल जो है वो भीतर तक पहुंचती है। इजी वाला ध्यान कराते हैं थोड़ा सा। पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन आप किसे बनाओगे? अच्छा, आपका ध्यान कहाँ लगता है? जब आप आंख बंद करके बैठते हो, इजीली आप कहाँ फोकस कर सकते हो, करते हो? कौन याद आता है? जैसे आंख बंद करके बैठे, आपने सोचा कि आज हमें मेडिटेट करना है, तो क्या दिखता है, क्या विजुलाइज करते हो? हाँ, माइक से बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महावीर भगवान की मूर्ति उनकी यहाँ बीच में होता है, वहाँ पे। अच्छा, बहुत अच्छा। और क्या क्या, कौन कौन क्या क्या विजुलाइज करता है जब आंखें बंद करके? वैसे तो बैठते नहीं होंगे, कभी बैठते हो? एक आध माला फेरते होंगे नमोकार मंत्र की, अथवा कोई मंत्र विशेष की? नमोस्तु गुरुदेव। हाँ। आचार्य श्री। आचार्य श्री दिखते हैं। हाँ। और कौन कौन मेडिटेशन करता है? नहीं करते। अच्छा, आंख बंद करते हैं तो एकदम सोचते हैं कि आज बहुत अच्छे से ध्यान करना है, अथवा शांति से चुपचाप बैठना है, तो कौन नज़र आता है, क्या नज़र आता है? कोई मंदिर नज़र आता है, कोई क्षेत्र विशेष नज़र आता है? पहले तो सब कुछ नज़र आता है फिर बाद में फोकस करते हैं तो गुरुदेव को। अच्छा, उनके जब दर्शन किए थे तब वो वाला सीन याद करते हैं। अच्छा। कोई मंत्र का विशेष? नमोकार मंत्र ध्यान नहीं लगता होगा उसमें, नहीं लगता ना? लगाया नहीं कभी। पढ़ा तो होगा कभी? नमोकार मंत्र पढ़ा तो होगा कोई? हाँ। हाँ, तो जब पढ़ते हो तो माइंड कहाँ रहता है? इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है थोड़ा बहुत। तो हमारा ध्यान वहाँ बहुत इजीली लग जाता है, जिससे हम लाइवली मिले हैं उसको हम इजीली विजुलाइज कर सकते हैं। जिन्हें हम जानते हैं, जिनका नेचर हमें पता है, जिनकी साधना बहुत अच्छी है, और जो हम चाह रहे हैं, जिस क्वालिटी को अपने भीतर पाना चाह रहे हैं, उसे फोकस करके उस व्यक्ति पर्टिकुलर पर्सन को याद करोगे, उसकी भावना करोगे, तो धीरे धीरे हमारे भीतर वह क्वालिटी आने लगेगी। जब मूर्ति का ध्यान करते हैं, प्रतिमा का ध्यान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो भगवान के भीतर कितने गुण होते हैं, कितनी क्वालिटीज होती हैं, पता है? 1 2 4 6 10 20 50 100 100 thousands। कुछ जानते हो? नहीं जानते? नहीं जानते? तो भगवान के पास तो जाते हो, दर्शन करने जाते हो मंदिर, क्या मान करके जाते हो? क्या देखने क्यों जाते हो? क्यों देखते हो उन्हें? क्यों दर्शन करते हो उनके? ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अच्छा, शांति मिलती है। ये तो तब होगा जब हम सामने वाले को अच्छे से जानेंगे, उसकी क्वालिटीज़ को जानेंगे, तब होगा। अदरवाइज कैसे होगा? वो तो एक स्टैचू है, वो तो एक पत्थर है, एक शेप दे दिया गया उसमें, और क्या है? आप रास्ते में निकलते हैं, बहुत सारे स्टैचूज लगे रहते हैं। महात्मा गांधी का स्टैचू मिल जाएगा,
नेहरू जी का मिल जाएगा, और बड़े बड़े जो लीडर्स हुए हैं उनके स्टैचूज मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे? तो वैसी स्टैचू तो मंदिर में रहता है, नहीं रहता है? वैसे तो रहता है स्टैचू। नहीं, वो हाँ हाँ महर्षि श्रद्धा होती है अपने, हमारे भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है। उनके गुणों के लिए, गुणों को, उनके जो गुण हैं उनके ही दर्शन करने जाते हैं, पर कंफर्म नहीं है कितने होते हैं, 128 होते हैं या 108 होते हैं। अच्छा, जहाँ हम जाते हैं एटलीस्ट हमें उनके बारे में कुछ पता तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वी शुड नो समथिंग, तभी तो हम कुछ गेन करेंगे। आप कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ने जा रहा हूँ, ये गेन करने जा रहा हूँ, ये मुझे लर्न करना है। ऐसा होता है कि नहीं? तो मार्केट जाते हो, सपोज आपको कहा टमाटर लाना है, कितने लोग टमाटर परचेस कर सकते हैं? इजीली कर सकते हैं। कैसे परचेस करोगे? टमाटर की जगह आलू नहीं लाओगे? क्यों? क्यों नहीं लेके आ जाओगे आलू? पोटैटो क्यों नहीं लेके आ जाओगे आप टमाटर के बदले? नमोस्तु महर्षि, पता होता है ना कि टमाटर होते कैसे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको पता है ना टमाटर कैसा होता है। ऐसे ही जहाँ हम जाते हैं, जिस भगवान के पास जाते हैं, तो उनके बारे में कुछ ABCD पता है कि नहीं पता? नहीं महर्षि, एक्चुअली गुणों का कंफर्मेशन नहीं है। अच्छा, तो टमाटर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? रेड कलर के अच्छा, होते रेड हैं, कलर का गोल होता है। गोल होते अच्छा, हैं, गोल गोल होते हैं। और मतलब मम्मी कहती है कि जो छोटे छोटे होते हैं और बहुत रेडिश रेडिश दिखते हैं, वो अच्छे होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक उसमें ग्रीन कैटेगरी वाले भी आते ग्रीन हैं। कैटेगरी वाले आते हैं। हाँ, और बस अभी इतना ही पता है, बट हाँ ये है कि मैं ले सकती उसको हूँ। टच करके देखते हाँ, होंगे, इसकी soft सॉफ्टनेस भी होते कैसी हैं। होती है, हार्ड कैसे होता है, स्मेल भी होती है ना उसमें। हाँ, स्मेल से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी टच सेंसेशन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कभी टेस्ट किया होगा तो वो याद आ जाता है। बट वहाँ पर टेस्ट नहीं करते ना, वो तो अच्छा। घर ले जाकर ही होता है। अच्छा, तो आपको एटलीस्ट कुछ तो पता रहता है। जब मार्केट जाते हैं, कुछ भी परचेस करने गए, एग्जाम्पल हमने टमाटर का लिए, कुछ भी होता है XYZ, पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, क्लोथिंग हो सकती है, शूज़ हो सकते हैं, मोबाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एटलीस्ट उसके बारे में आप जानते हैं, तभी तो आप कैसे ऑर्डर दे देते हैं। नहीं, उसे हम जानते होते हैं और हमने देखा होता है कि वो कैसा होता है, तो अच्छा। इसलिए कर लेते हैं। तो इसलिए इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। अच्छा, तो आप मंदिर आते हो, भगवान के पास आते, डेली आते हैं? अच्छा, टमाटर परचेस करने के लिए आप डेली जाते हैं मार्केट? कितने दिन में जाते हैं अप्रॉक्सिमेटली? मे बी 2 to 3 days या 3 to 4। 3 वेल to- वो मैं नहीं जाती हूँ। वंस इन ए वीक सपोज अपन हाँ। मान लें, वंस इन ए वीक। कुछ लोग होंगे वंस इन अ मंथ जाते होंगे, कुछ लोग हो सकता है कभी लाइफ टाइम में कभी 1-2 बार ही गए होंगे, उसके बाद कभी गए भी नहीं होंगे। तो जहाँ आप वंस इन ए वीक, वंस इन ए मंथ और वंस इन ए ईयर जाते हैं, फिर भी आपको उसकी पूरी नॉलेज होती है ना। और जहाँ आप डेली आते हैं क्यों? जहाँ डेली जाते हो उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं? ऐसा कैसे होता है? ऑलमोस्ट सभी लोग जाते होंगे डेली, मॉर्निंग में, नहीं तो इवनिंग में, ऐसा दे डेली नहीं तो अल्टरनेट डे कभी कभी तो चले जाते हो। तो वहाँ जाकर के क्या देखते हो, क्या विजुलाइज करते हो, क्या सोचते हो? कभी नहीं किया कुछ? देखो क्या आपकी पोजीशन है, देख लो। हाँ, क्या हुआ, क्या पूछना, बोलो। हाँ, बोलो बोलो बोलो। महर्षि, भगवान जी की शांति मुद्रा को और कि वो उनकी सिंगल माइंडेडनेस को कितना, कि उनके थॉट नहीं है उनके दिमाग में, बस वो ध्यान कर रहे हैं, उसको एडमायर करते हैं। और अगर कभी कभार ध्यान नहीं लग रहा होता उसमें भी,
तो ये इमेजिन कर लेते कि हम उनके वो भैया वृत्ति बोलते हैं जैसे वो कर रहे हैं इस टाइप से ऐसा। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। और कौन हमें बताएगा? नहीं, वो जो न्यू कमर जो येलो टी शर्ट, हाँ येलो टी शर्ट, हाँ ग्रीन है, हाँ क्या नाम है आपका? नमस्ते महाराज जी। क्या नाम है? भव्य। भव्य, हाँ ठीक है। क्या मीनिंग होता है भव्य का? कुछ बड़ा विशाल मतलब कुछ बड़ा विशाल मतलब। भव्य का बड़ा विशाल, हाँ। कभी मंदिर गए हो? हाँ महाराज जी, रोज जाता हूँ। अच्छा, रोज जाते हो। क्या देखते हो वहाँ? मतलब भगवान ही विराजमान होते हैं, उन्हें देखते हैं। तो भगवान की आइडेंटिटी कैसी होती है? आइडेंटिफाई मतलब कैसे करो कि भगवान है? तो उनकी मुद्रा से ही पता चल जाता है वो तो। और चिन्ह होता है उनका। टमाटर भी पेपर में भी तो आता है, इसका पिक्चर भी होता है, और एक पूरा टमाटर को उठा करके देखते हो। नहीं समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? नहीं समझ में आ रही? एटलीस्ट हमें इतना तो पता होना चाहिए जहां हम जा रहे हैं, हम क्या पाने जा रहे हैं। पाना बाद में होता है, पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचान होती है ना। जब हमें पता ही नहीं उसके पास क्या है, तो हम क्या लेंगे उनसे? नहीं समझ में आ रही बात? चलो, अब आपने कहा कि आचार्य भगवान को विजुलाइज बहुत अच्छे से कर लेते हैं, अथवा सपोज कोई मंत्र है उसे विजुलाइज कर लेते? नहीं, उसमें मन नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा, भगवान का नाम पार्शनाथ, उसमें मन लग जाएगा? क्यों लग जाएगा? क्यों लग जाएगा? पार्शनाथ भगवान को देखा है कि मूर्ति को देखा है? माइक से बोलो थोड़ा सा, खड़े होकर के बोलना है। मूर्ति को ही देखा है, लेकिन मूर्ति में उन्हीं को देखा है। अच्छा, क्या देखते हैं मूर्ति में? उन्हीं को देखने की दो कोशिश। आंखें हैं, दो ईयर है, नाक है, फेस है, लिप्स है, उनको हाथ है। देखने की कोशिश करते हैं। क्या देखते हो तुम उसमें? जैसे वो, मतलब जैसे ये मूर्ति है वैसे वो भी थे। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप लोग? कंफ्यूजन हो रहा है? आज हम क्या पूछने बैठ गए, क्या पूछने लगे? आपने कोई एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा महाराज जी भी क्या कुछ पूछ। हाँ, आप बताओगे, डेली मंदिर जाते हो? हाँ, क्या दिखता है आपको मंदिर? नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, शांति मिलती है मन को हाँ देखकर। किसे देख? मतलब जो बाकी जो विचार चलते हैं मन में पूरे दिन, वो सब नहीं चलते, फिर पीस मिलता है मंदिर जाके। पीस मिलता है। उनकी क्या आवश्यकता है भगवान की? आवश्यकता है, क्या नीड है? पॉजिटिव वाइब्स आते हैं मंदिर पॉजिटिव जाके। वाइब्स आते हैं, तो उनमें क्या देखते हो आप? पता नहीं, किसे पता है? आपको पता है? हाँ अनंत, तुम्हें पता है? पता है तुम्हें? जब भगवान को देखते हो, क्या देखते हो भगवान में? बताओगे? बता सकते हो, नहीं बता सकते? हेजिटेशन तो नहीं हो रहा? जोर से, लाउडली थोड़ा सा ऐसा। हाँ, हाँ बहुत सारे लोग सेम इंटेंशन से आते हैं, इसलिए वहाँ हाँ, अच्छी एनर्जी होती है, क्योंकि अच्छी सब लोग एनर्जी खुद का होती है। अच्छा करने आते हैं। अच्छा हाँ। और कौन बोलेगा? नमोस्तु गुरुवर।
गुरुवर उनकी शांत मुद्रा को देखते हैं, जो पदवी उनने पाई है उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। जो उनने पाया उसको अपनाने की, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। तो कोशिश भी तो बोला मैंने, इसलिए कोशिश कर रहे हैं। क्या पा लिया उन्होंने मोक्ष जो की आप चाह रहे हो? मोक्ष की प्राप्ति कर ली। अच्छा, मोक्ष की प्राप्ति, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, उससे बड़ी मेरे को तो लगता नहीं कुछ और है। मोक्ष क्या होता है भाई? मोक्ष जो संसारिक जीवन को अपना जो राग द्वेष वैराग्य, जो मतलब वैराग्य नहीं, राग द्वेष और जो भी मोह माया उन सबको त्याग के, अच्छा, मोह माया त्याग कर, जो रियल मीनिंग है वर्ल्ड का वो पता चल जाता है। जो हाँ, जहाँ अनंत सुख है, जहाँ उनका बर्थ नहीं हो सकता, ना वो बॉर्न हो सकते, ना वो डेथ हो सकती, उनकी डेथ हो सकती है। सब पढ़ी पढ़ी सुनी सुनाई बातें। तो हमें बेसिकली क्वालिटी की ओर फोकस करना है। अब उसके ऊपर हम कैसे फोकस करें? अब इतना नॉलेज तो अपने पास है नहीं, किसी के पास भी नहीं है ना। है किसी के पास कौन सी क्वालिटीज होती हैं? नहीं ना। अब बहुत इजी मेथड बताते हैं सबके लिए, बहुत इजी मेथड। बिना शास्त्र पढ़े आप भगवान को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक वे होता है कि हम उसे जान ले जो उसके भीतर है, और एक वे होता है हम अपने आप को जान लें। या तो हम भगवान के मेरिट्स क्वालिटीज जान लें, या तो हम अपने आप की जो डिमेरिट्स हैं उससे भी हम वहां तक पहुंच सकते हैं, और वो बहुत इजी वे है। तो अपनी कंपैरिजन हम भगवान से करें, बहुत इजी वे बता रहे हैं आपको। अपने आप को कंपेयर करना है भगवान से। अब छोड़ दो शास्त्र को, छोड़ दो सारी बातों को, छोड़ दो। आप अपने आप को जानते हो कि नहीं जानते? किसके लिए कोई शास्त्र पढ़ना पड़ेगा? आज एक एक्सरसाइज दे रहे हैं। सहस्रनाम स्तोत्र का नाम पढ़ा है? सुना है? क्या होता है बेसिकली वो? उसमें भगवान के 1008 नाम आते हैं, 1008, और वो नेम्स जो हैं उनकी क्वालिटी को लेकर के। अब हम अपनी 1008 कमियां खोज सकते हैं? बस भगवान के भीतर वो नहीं है जो हमारे भीतर है। जो जो कमियां हमारे भीतर हैं वो प्रभु के भीतर नहीं है। उन्होंने उसको सबको हटा दिया और वही उनकी क्वालिटीज बन गई। तो आप कितनी अपने डीमेरिट्स लिख सकते हैं? कितने में? मैक्सिमम कितने जो आपकी कमियां हैं? कौन हमें बताएगा? कितना कितने सोच सकते हैं? 1 2 3 4 5 50 100 200 500 700 800 1000 50,000 लैक्स, कितने तक? सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट्स, कितने डिजिट्स तक? कितने डिजिट तक लिख सकते हैं? हाँ बोलोगे? कितने डिजिट में? सिंगल की डबल की ट्रिपल? खड़े होकर के बोलना। नमोस्तु महाराज श्री, सिंगल डिजिट में देख सकती हूँ। बस सिंगल डिजिट में ही? हाँ। आप कितने डिजिट में लिख सकते? नमोस्तु
मोस्ट टू महर्षि आई गेस डबल डिजिट्स तक लिख सकते हैं। डबल डिजिट्स तो डबल डिजिट्स में 10 भी आता है, 99 हाँ, भी तो आता है। वही तो कह रही हूँ ना, अब वो रेंज वेरी कर सकती हाँ, है, तो बट डबल रेंज कहाँ तक है? 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 50 वो to तो 60? पता नहीं। अप्रोक्सीमेटली जो शायद हम खुद लिख लेंगे वो 30 to 40। हाँ। आप कितने लास्ट में? महाराज जी मैक्स 50 to 55, उससे ज़्यादा मैक्स कितने? 50 to 55। 50 to 55, वेरी बहुत अच्छी या है। शायद उतनी भी नहीं लिख पाए क्योंकि हमें उतनी पता ही नहीं है अपने हाँ, बारे में। और कौन? आप कितने? अंदाजा नहीं है इतनी कितनी, फिर भी अप्रोक्सीमेटली। हाँ ट्रिपल डिजिट तक भी पहुंच सकते। ट्रिपल डिजिट तक पहुंच सकते? वेरी गुड, क्लैप करेंगे। कम से कम ट्रिपल। हाँ हाँ। महाराज जी खुद लिखे तो 10-15 और पूछ के लिखे तो शायद ट्रिपल डिजिट्स में पहुंच जाएं। अच्छा, कोई ऐसा है लाइफ में जिससे आपकी बिल्कुल नहीं पड़ती, जिसको आप बिल्कुल लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते? महाराज जी ऐसा तो कोई नहीं है। कोई भी नहीं है आपका जो कट्टर दुश्मन है, एनिमी से बिल्कुल लड़ते ही रहता, अच्छा लगता है उसको से लड़ना? कोई तो होगा ऐसा? नहीं महाराज जी ऐसा कोई नहीं है। क्यों? पीछे किसी की लाइफ में ऐसे कोई नहीं जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते? किसी की लाइफ में नहीं है कोई ऐसा? सबसे आपकी फ्रेंडशिप है? होते हैं महाराज जी, सबके में ही होते हैं। सबके में होते हैं? सब लगभग सबके में होते हैं। अच्छा, उसकी हम कमी लिखने के लिए कहें तो कितनी लिख सकते हो? उसकी तो महाराज, हाँ, उसकी तो अच्छी खासी लिखते हैं। कितनी वही तो जानना चाहता अप्रोक्सीमेटली। उसकी तो हम लोग ट्रिपल डिजिट और 4 डिजिट तक भी लिख सकते हैं। 4 डिजिट तक लिख सकते हैं? अप्रोक्स लिखते हैं, कोशिश कर सकते हैं। चलो हम 3 डिजिट्स की बात कर रहे हैं। महाराज जी पूरी बड़ास निकाल देंगे ना जितनी हो। तो वही तो हम बोल रहे हैं कि 3 डिजिट में निकाल के लिख करके आना। होमवर्क करना है। आप कितने डिजिट में निकाल सकते हैं अपने जिससे बिल्कुल नहीं पड़ती है उसकी कमियाँ? 50 बस, उससे ज़्यादा नहीं? इतना कोई नहीं है ना, मतलब 100 जा सकती है। 100 जा सकते हैं तो 108 लिख करके आना। ओके। अच्छा, जितने खराब इंसान है दुनिया में, चलो उनको विजुलाइज कर लो। जितने भी खराब हैं उनको विजुलाइज कर लोगे? ठीक है। जो भी होते हैं जिसे आप बिल्कुल, चलो जो इंडिया के अगेंस्ट में रहते, चलो उनकी कमियां लिख लेना। हाँ, होते हैं कि नहीं ऐसे लोग? जैसे आतंकवादी है, चलो उन लोग की, चलो हम आपको दे रहे हैं, क्लू दे रहे हैं। जो जितने भी विलेंस हैं आप सोच सकते हो मूवीज में, उनके बारे में लिख सकते हो। उनकी कमियां ढेर सारी कि नहीं? उनको महाराज जी जानते नहीं ना, फिर तो किताब। चलो जैसे आप जानते हो, चलो गूगल में सर्च करके लिख लेना। अब तो फ्री हैंड दे रहे हैं, सर्च कर लेना। जितने आप सर्च करके लिख लो, सबके लिए फ्री हैंड है, सर्च करके आप लिख सकते हो। अब तो बहुत इजी हो गया कि नहीं हो जाएगा? कितने लोग इसका अटेम्प्ट करेंगे? जब हम अपनी वीकनेसेस लिख लेंगे, कमियां लिख लेंगे, फिर उसको देख कर के प्रभु से कंपेयर करना, और क्या कंपैरिजन करके कंक्लूजन निकालना कि देखो ये इतनी सारी कमी मेरे भीतर, मेरे एनिमीज के भीतर, मेरे जिससे वो मैं बिल्कुल मैं ही पसंद करता हूँ उसके भीतर, हे प्रभु आपके भीतर ये सब नहीं है, इसके अपोजिट क्या हो जाएंगी? क्वालिटीज हो जाएगी। तो आपके अंदर क्या है? इतनी सारी क्वालिटीज है। तो एक ऐसा भी अप्रोच होता है, इस अप्रोच को अडॉप्ट करके हम वहां तक पहुंच सकते हैं। और एक डायरेक्ट अप्रोच होता है, डायरेक्ट हम उनकी क्वालिटी समझ लें। तो कौन सा पाथ इजी है? कौन सा पाथ इजी है? यही जो आपने बताया, अपने डीमेरिट्स लिख के फिर भगवान जी के मेरिट्स को काउंट मतलब कंपेयर करके। तो इस कारण कह रहे हैं क्योंकि हम अपने आप को जानते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं हमें सिर्फ दुनिया की कमी दिखती है। वॉल है वाइट कलर की है, उसमें थोड़ा सा दाग, पहले वो दाग दिख जाएगा, है ना? कोई भी एक मिट्टी का दाग है तो पहले वो नजर आएगा, सफ़ेद दीवार नहीं दिखेगी। बहुत बड़ी है पूरी की पूरी, लंबी चौड़ी, लेकिन वही नहीं दिखती। क्या दिखती है? वो डॉट पहले दिख जाएगा, वो धब्बा पहले दिखता है,
ऐसे ही होता है ना। तो हमारी दृष्टि, हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हमें सबसे पहले कमियां ही नजर आती है, चाहे अपनी हो अथवा अपनी तो नहीं आती, कम से दूसरों की सबसे पहले दिखती है। फिर जैसा ही हमारा ध्यान क्वालिटी में जाएगा तो हम बहुत अच्छे से मेडिटेट कर सकते हैं। इसे हम ध्यान कहते हैं। बहुत इजीली हम कंसंट्रेट कर सकते हैं एक जगह, फिर हमारा मन डाइवर्ट नहीं होगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, इधर उधर भटकेगा नहीं, क्योंकि अब हमें उसके बारे में बहुत कुछ पता चल गया। तो क्वालिटीज पता चलते ही फिर हम वहाँ बहुत इजीली रुक सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? हमें पता होना चाहिए पहले तो, और उसके बारे में हम पता कैसे लगाएं? तो एक तरीका है, हम उनके बारे में अच्छे से सब कुछ पढ़ लें। तो टमाटर को पहचानने के कितने तरीके हैं? या तो हम टमाटर के बारे में डायरेक्ट जान लें, अथवा हम आलू के बारे में जान लें, ये आलू होता है यानी टमाटर नहीं है हम, अथवा एक डायरेक्ट टमाटर कैसा होता है उसको हमने फोकस कर दिया। तो भगवान कैसे होते हैं उसमें हमने फोकस कर दिए, क्या क्वालिटीज होती हैं। अथवा दूसरा तरीका है कि हमारे भीतर जो डीमेरिट्स हैं वो प्रभु के भीतर नहीं है। एक थर्ड पर्सन के भीतर जो कमियां हैं वो प्रभु के भीतर नहीं है। जो मेरे एनिमी हैं, दुश्मन है, उसके भीतर जो कमियां हैं वो भगवान के भीतर नहीं है। देखो, जब हम समझ लेंगे फिर उसके बाद जब हम ध्यान करने की कोशिश करेंगे तो हमारा ध्यान लगेगा। अदरवाइज क्या है, एक एक्टिविटी होकर के रह जाएगी। तो आप जब मंत्र पढ़ते हो तो वो एक एक्टिविटी होकर के, फिजिकल एक्टिविटी होकर के रह जाती है, उससे कुछ ज़्यादा नहीं होता है। आप किसी के बारे में सोचते हो तो एक स्टैचू आ जाएगा आपके पास, मूर्ति आ जाएगी आपके दिमाग में, उससे मात्र क्या होगा? तो मूर्ति नहीं, उस मूर्ति के पीछे जो बैठा हुआ है क्वालिटी वाला पर्सन, उसके भीतर जो बैठा हुआ है उसके बारे में हमें जानना है। हाँ जी, पर मंदिर जाने से भी दोस्तों कितना कम समय के लिए रहता है, इसलिए अगले दिन वापस जाते हैं। धीरे धीरे क्या बोल? मंदिर जाने से भी सुख कितना कम समय तक रहता है, इसलिए अगले दिन वापस जाते हैं। हाँ, तो ये भी ना, हाँ ये भी एक रीजन होता है। हर रोज एक मूवी देख लेंगे उससे भी हो जाएगा। डेली हर रोज एक मूवी देख लेंगे तो उससे भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उतना ही सुख, फ्रेश हो जाएंगे हम। हाँ, मतलब हर रोज के लिए। हाँ, मूवी देखने से फ्रेश नहीं हो जाते हैं। अब मूवीज देखने के साइड इफेक्ट्स हम बता रहे हैं। 3 आवर्स की मूवीज देखे हैं, उसका हैंगओवर कितनी देर तक रहता है? उसी की थिंकिंग कितने दिन तक चलते रहती है? वहाँ पे वो हम रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। वहाँ पे डिफरेंस समझना, भगवान में और मंदिर की एक्टिविटीज़ और अदर एक्टिविटीज़ में क्या होता है। अथवा जिसको हम मेडिटेशन की हम बात कर रहे थे, शुरुआत हमने उससे की थी कि अपना मेडिटेशन करना। भगवान के पास भी आकर के रूटीन एक्टिविटी होती है और कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होगा। समझ करके जो एक्टिविटी होगी उससे हमें कुछ मिलेगा। अदरवाइज ये सब एक मशीनरी की भांति होकर के रह जाएगा। तो हम रोबोट नहीं बने, कहने के लिए ह्यूमन बीइंग हो सभी, लेकिन रोबोट की भांति जीते। मंदिर में आके क्या हो जाते हो? एक रोबोटिक मशीन हो जाते हो, नहीं हो जाते? तो रोबोटिक मशीन तो नहीं बनना है ना। तो वो कैसे जाने? तो एक बहुत अच्छा जो इजी वे बताया, अपनी कमियों को लिख करके जो भी हैं। अब हम आपको बता रहे हैं, आप कल जितने दिन कहा ना 3 डिजिट में लिख पाएंगे, नहीं लिख पाओगे, हम कह रहे हैं। फिर हम आपको बताएंगे कल कैसे उसे फाइंड आउट करना, कि कैसे वो। आप अपने शत्रु की कमी लिख दो, मैक्सिमम जितनी लिख सकते हो। जिन्होंने कहा हम 4 डिजिट तक लिख लेंगे, वो 2 डिजिट तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। फिर भी कोशिश करना, ट्राई करना, कितनी लिख सकते हैं। आज हम देखना चाहते हैं आप कितना कर सकते हैं। नहीं हो पाएगा तो फिर हम कल तरीका बताएंगे कैसा, ठीक है?
आज इतना ही रखें। चलो। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित। कर्मों का फल मिलना निश्चित। कर्मों का फल मिलना निश्चित। फिर संयोग वियोग के क्षण, फिर संयोग वियोगों के क्षण। घबराने से क्या, घबराने से क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना में हंसना रोना। सुखी दुखियों पल पल होना। सुखी दुखियों पल पल रोना। चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन क्षणिकाओं में। आखिर मिलता क्या, आखिर मिलता है क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत बेटी भाई। कर्म फलों की है परछाई। कर्म फलों की है परछाई। परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़न को दौड़े। तू पाएगा क्या, तू पाएगा क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। बोलिए महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।